नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र कथा में जहां हम प्रवेश करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महान ग्रंथ महाभारत की दिव्य यात्रा में। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह है धर्म और अधर्म की पहचान, कर्तव्य और मोह के बीच का संघर्ष और जीवन के हर रिश्ते का सच्चा दर्पण। ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित यह महाग्रंथ हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए श्री कृष्ण की कृपा से हम आरंभ करते हैं महाभारत की इस अद्भुत प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथा को। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई, जिसमें महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों को वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडवों बुद्धि से तेज और शरीर से बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन प्रतिदिन कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्यों के 2 हिस्से कर दिए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करने लगे और पांडवों को खांडवप्रस्थ राज्य दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय शांति से बीत गया। दोनों राजाओं में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजी लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलाया। वहां कुटिल शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उन्हें द्रौपदी सहित वनवास जाना पड़ा।
उसमें एक शर्त भी यह भी थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनको उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने उनका लिया हुआ राज्य वापस लेने करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को लास्ट अंत में राज्य के लिए लड़ाई करनी पड़ी।